जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम हेक्सले का एक अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है काइनेस्थेटिक लर्निंग। काइनेस्थेटिक लर्निंग क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल के साथ बात करेंगे और ये असाइनमेंट आप तक पहुंचाएंगे विद उर्दू ट्रांसलेशन। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। काइनेस्थेटिक लर्निंग आल्सो नोन एज टेक्टाइल लर्निंग। काइनेस्थेटिक लर्निंग को हम टेक्टाइल लर्निंग से भी जानते हैं। इज़ अ लर्निंग स्टाइल, ये एक ऐसा सीखने का स्टाइल है इन विच लर्निंग टेक प्लेस, जिसमें जो लर्निंग है वो हम हासिल करते हैं बाय स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट होते हैं, कैरिंग आउट अ फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं रेदर देन लिसनिंग टू अ लेक्चर। इसके बजाय कि वो किसी लेक्चर को सुने और वॉचिंग अ डिमॉन्स्ट्रेशन या किसी वजाहती प्रोग्राम को सुने। पीपल हु लर्न थ्रू, जो लोग सीखते हैं काइनेसिक सेंस की मदद से, आर नाउन एज डू एयर्स, उनको हम डू एयर्स के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स हु हैव अ प्रीडोमेंटली काइनेस्थेटिक स्टाइल आर थॉट टू बी डिस्कवरी लर्नर्स। जिन स्टूडेंट्स में पैदाइशी तौर पर काइनेस्थेटिक स्टाइल होता है, इनको हम डिस्कवरी लर्नर्स के नाम से जानते हैं। दे हैव रियलाइजेशन थ्रू डूइंग, तो इनको जो यकीन होता है कि उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी से ही नॉलेज हासिल करना होता है। हेक्सले इन हिज ऐसे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, हेक्सले जो है वो अपने ऐसे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में एंड एजुकेशन ऑफ एन एम्फीबियन स्ट्रेसेस एक्सपेरिमेंट्स, इसके अलावा अपने एक और ऐसे एजुकेशन ऑफ एन एम्फीबियन में स्ट्रेस करता है, जोर देता है एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल। वो कहता है कि हमें एक्सपेरिमेंट करने चाहिए और फिज़िकली हम किसी काम को प्रैक्टिकली तौर पर करें रेदर देन प्रीचिंग थ्योरीज, इसकी बजाय कि हम जो है वो थ्योरीज के ऊपर और रट्टे के ऊपर जोर दें। हेक्सले बिलीव्स डैट टू मच थ्योरिजिंग इज़ फैटल टू ह्यूमन सोल। हेक्सले का ये यकीन है कि जो हम रटे लगाते हैं या किताबी कीड़े होकर जो भी काम करते हैं, वो इंसानों की सोल के लिए, इंसानों की रूह के लिए सही नहीं है, नुकसानदा है। इट करप्ट्स एंड डिफॉर्म्स द ह्यूमन सोल, तो ये ह्यूमन सोल को करप्ट कर देते हैं और बिगाड़ देते हैं। टू मैनी लेक्चर्स आर सरमन्स डेडन our everyday routine life because theorizing result is no spiritual development। तो हमारी जो डेली के हम लेक्चर पढ़ते हैं और थ्योरीज की शक्ल में जो हम देखते हैं, वो हमें बेबस कर देते हैं, बेहस कर देते हैं और हमारी ज़िंदगी को भी रूटीन के ख़िलाफ़ कर देते हैं, क्योंकि इन थ्योरीज़ का हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में कोई भी अहम रोल नहीं होता। बट हेक्सले डज नॉट रोल आउट साइंटिफिक थ्योरीज बिकॉज दे कैन बी प्रूव्ड। लेकिन हेक्सले ने जो साइंटिफिक थ्योरीज जो प्रूव हो चुकी हैं, उनको इन चीज़ों से नहीं निकाला। उसका ये यकीन है, हेक्सले सेज absence ऑफ थ्योरी ऑफ मेडिसिन, लॉ, रिलीजन और एनी अदर साइंस विल अगेन टर्न अस इनटू याहूस। तो वो ये कहता है कि अगर हम जो मेडिकल की जो थ्योरी है और लॉ की जो थ्योरी है, रिलीजन्स जो है, अगर हम इनको अपनी इन थ्योरी से निकाल देते हैं तो हम याहूस बन जाते हैं। याहूस से मुराद गधे या घोड़ों की तरह हम एक कौम बन जाएंगे। वी वी नीड अ डिफरेंट अप्रोच, तो इसलिए हमें किसी एक डिफरेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ एज वेल एज प्रैक्टिस, तो हमें जो रहना पड़ेगा वो आइडियाज़ की दुनिया में भी रहना पड़ेगा और इसके साथ साथ हमें फिज़िकली तौर पर प्रैक्टिस भी काम की करनी पड़ेगी। दीज आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, और ये दोनों एक अलग अलग दुनिया है, ये दोनों अलग अलग दुनियाएं हैं और हमें इन दोनों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना होगा। इफ़ वी डू नॉट प्रमोट अप्लाइड एजुकेशन, अगर हम अप्लाइड एजुकेशन को यानी फिज़िकली एजुकेशन को अप्लाई नहीं करते, वी विल हैजन टू डिज़ास्टर, तो हम तेज़ी के साथ तबाही की जानब बढ़ रहे हैं। ही फर्दर सेज आइडियोलॉजिकल नॉलेज हैज़ नो साउंड बेसिस। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि जो हमारे आइडियोलॉजिकल, जो नज़रियाती नॉलेज है, इसकी कोई साउंड बेस नहीं होती। तो इससे क्या होता है, एंड मोस्टली इट इज़ रॉन्ग एंड सो इट सेपरेट अनार्की। तो आइडियोलॉजिकल जो नॉलेज होता है, जो नज़रियाती इल्म होता है, ये रॉन्ग होता है और इससे अनार्की यानी भी फसाद फैलता है। ऑन द अदर हैंड, साइंटिफिक एंड एप्लीकेबल नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी
एंड इज़ यूज़फुल। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो साइंटिफिक नॉलेज है या वो नॉलेज जो एप्लीकेबल या प्रूवेबल नॉलेज है वो रियलिटी पर बेस करता है और वो यूज़फुल होता है। मॉडर्न एजुकेनिस्ट प्रमोट नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। तो मॉडर्न जो स्कॉलर्स हैं वो नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग को प्रमोट करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न बाय डूइंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी चीज़ सीखें वो हम साथ फिज़िकली उसकी प्रैक्टिस भी करें। वी फॉर्म सर्टन हैबिट्स बाय डूइंग समथिंग। हमें अपनी हैबिट्स बनानी चाहिए कि जो भी हम काम करें उसको साथ साथ प्रैक्टिस भी करें फिज़िकली तौर पर। सो लर्निंग इज़ साइको फिज़िकल एक्टिविटी। तो इससे ये साबित होता है कि जो लर्निंग है वो साइको फिज़िकल एक्टिविटी है, यानी जहन के साथ साथ हमें फिज़िकली तौर पर प्रैक्टिकली तौर पर भी काम करने चाहिए। मॉडर्न क्लासरूम शुड यूज़ सर्टन लर्निंग डिवाइसेस टू मेक द विजन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। आजकल के जो मॉडर्न क्लासरूम हैं इनमें चाहिए कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो ट्रेनिंग डिवाइसेस हैं वो यूज़ करनी चाहिए, और इससे क्या होता है कि हमारा जो विज़न होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और हेल्थी होता है। इन दिस वे स्पिरिचुअल इंसाइट इज़ इम्पॉर्टेंट इन नॉन वर्बल एजुकेशन। इस तरीके से जब हम नॉन वर्बल एजुकेशन की बात करते हैं तो इससे जो हमारी स्पिरिचुअल इंसाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल इंसाइट हैज़ बीन डिफाइंड बाय डॉक्टर सुजुकी एज बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द अनकॉन्शियस। तो जो आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल इंसाइट है इसको डॉक्टर सुजुकी ने बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ अनकॉन्शियस से इसकी डेफिनेशन की है। The basic theme of Huxley's kinesthetic sense is that education should be sound and practicable so that we can rid of our misperceptions। जो बेसिक थीम बनता है काइंस्थेटिक सेंस का, जो कि हैग्जली की एक थ्योरी है, वो ये है कि एजुकेशन जो होनी चाहिए वो साउंड होनी चाहिए और वो प्रैक्टिस एबल होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि हम जो हमारी मिसपरसेप्शन है इनसे हम आज़ादी हासिल कर सकें, इनसे हम जान छुड़ा सकें। अनसाउंड फीलिंग एंड बैड हैबिट, इसके अलावा हमारी जो अनसाउंड फीलिंग है जिनकी कोई भी बेस नहीं है और हमारी जो बुरी आदतें हैं इनसे भी हम जान छुड़ा सके। मैन इज़ डूएर एंड स्पीकर सो ही मस्ट बिहेव वेल एंड दिस इज़ द की टू अवॉइड ऑफेंस बिहेवियर विद अदर्स। इंसान जो होता है वो बात के साथ साथ काम करने वाला यानी अमली भी होना चाहिए। इससे क्या होता है, यही एक सक्सेस की एक कामयाबी की एक कुंजी है, और इसके अलावा हम बहुत सारे मसाइल से और अपने बिहेवियर को दूसरों को सामने सही कर सकते हैं और मसाइल को दुरुस्त करके दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। लर्निंग थ्रू डूइंग इंक्रीजेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। जब हम अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए लर्न कर रहे होते हैं तो इससे हमारी जो कैपेबिलिटी है वो और नॉलेज जो है वो हमारा बढ़ता है। Kinesthetic learning usually successed in activities such as chemistry experiments। Kinesthetic learning से हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कामयाब होती हैं। जैसे कि हम कोई केमिस्ट्री की एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे सही साबित होते हैं। Kinesthetic learners focus on remembering things इन रिलेशन टू वट दे वर डूइंग। काइंस्थेटिक लर्नर्स जो होते हैं वो चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़कर, एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक कायम करके चीज़ों को याद करते हैं। दे प्रोसेस गुड आई हैंड कोऑर्डिनेशन। इससे वो चीज़ों के ऊपर अपने हाथों और अपनी आँखों की मदद से इनके ताल्लुक को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हैग्जली, इफ़ नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन मेयर मेटाफिजिकल डिक्टोराइन एंड इट्स बिलीवर्स सीरियसली एक्ट upon इट। हैग्जली के मुताबिक जो हमारा नॉलेज जो है वो मेटाफिजिकल डॉक्ट्राइन्स के ऊपर है, और हमारे जो बिलीवर्स हैं वो अगर सीरियसली इन चीज़ों पर एक्ट करते हैं तो इनका नतीजा ये हो सकता है, दिस फॉल्स नॉलेज विल लीड टू डिवास्टिंग इफ़ेक्ट्स। तो इससे हमारा ये जो फॉल नॉलेज है जो हमारा मेटाफिज़िकली या सिर्फ ऐसी डिक्टोराइन है जो हमारे अनसाउंड बेस पर बनी हुई है, ये हमारे लिए तबाही का सबब बन सकती हैं। दिस इज़ द काज फॉर ऑल द सफरिंग एंड ट्रेजिक हैपनिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैन। और ये जो चीज़ें हैं ये हमारी जितनी भी सफरिंग, जितनी भी हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं और ट्रेजिक हैपनिंग जो भी हमारी हिस्ट्री में हुई है, इंसान की हिस्ट्री में, वो इसी नॉलेज की वजह से हुई है। अकॉर्डिंग टू हैग्जले,
metaphysical doctrine are false and they promote false knowledge। हेक्सले के मुताबिक जो है मेटाफिजिकल जो डिक्ट्राइंस है, जो अनसाउंड डिक्ट्राइंस हैं, वो फॉल्स होते हैं, गलत होते हैं, और ये गलती को यानी भी फॉल्स नॉलेज को ही प्रमोट करते हैं, विच इन टर्न काज इंटेलेक्चुअल एंड साइकोलॉजिकल इवल्स, जो कि हमारे लिए हमारी जहनी मुसीबत का सबब भी बनते हैं और हमारे जो साइकोलॉजिकल इवल्स है, जो हमारी जहनी बीमारियां हैं, इनको भी बढ़ाते हैं। सच डॉगमाज, इस तरह के जो हमारी यकीन है, जो हम बिलीव रखते हैं इस तरह के नॉलेज में, एज ऑल इन फील्ड्स आर डिमांड और ऑल हेरिडेड आर इंस्पायर्ड बाय द इवल शुड बी रिजेक्टेड। तो इस तरह का जो हमारा नॉलेज बना हुआ है, इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम इन सारी के सारी चीज़ों को, इन इवल्स को रिजेक्ट कर दें। आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ नॉलेज इज़ इंटेलेक्चुअली डिवास्टिंग। जो हमारा आइडियोलॉजिकल जो नज़रियाती नॉलेज है, ये हमारे लिए जहनी तौर पर तबाही का सबब है। द ओनली सोल्यूशन टू सच प्रॉब्लम्स इज़ प्रैक्टिकल कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। तो इन सभी का जो सोल्यूशन है हमारे लिए सबसे जो बेहतर है वो यही है कि हम आइडियोलॉजिकली और मेटाफिजिकली नॉलेज की बजाय प्रैक्टिकल यानी वो काम करें जो हमारे लिए प्रैक्टिकली कंसेप्ट के तौर पर हमारा जो नॉलेज है। फॉर एन एडवांस सोसाइटी हाईली ट्रेंड साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आर इम्पॉर्टेंट। और किसी भी एडवांस सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड किए गए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर नेशनल सर्वाइवल, किसी भी कौम की बका के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज हैज़ बिकम अ नेसेसिटी। तो इसके लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत है, और हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर साउंड नॉलेज, और हमारे साउंड नॉलेज के लिए हार्ड वर्क बहुत ही ज़रूरी है। ऑल्दो सम एजुकेशनिस्ट थिंक डैट चिल्ड्रन शुड नॉट रिक्वायर टू वर्क वेरी हार्ड। कुछ जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो ये सोचते हैं कि बच्चों के लिए जो हार्ड वर्क है वो ज़रूरी नहीं है। स्प्रेडिंग ऑफ करेक्ट नॉलेज इज़ वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। सही नॉलेज को फैलाना ये सबसे पहली हमारी जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, हमारा मकसद है, वो एजुकेशन का होना चाहिए कि सही नॉलेज को फैलाया जाए। बट एजुकेशन शुड आल्सो टीच द आर्ट ऑफ लिविंग। लेकिन इसके साथ साथ एजुकेशन जो है वो हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी सिखाए। दस अप्लाइड नॉलेज इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ। तो इसी तरह हम कह सकते हैं जो अप्लाइड नॉलेज है, जो हम प्रैक्टिकली फिजिकली तौर पर जो नॉलेज हासिल करते हैं, यही ज़िंदगी में कामयाबी की एक कुंजी है। हेक्सले डज नॉट सपोर्ट क्लासिकल एजुकेशन। हेक्सले जो है वो पुरानी जो क्लासिकल एजुकेशन है उसको सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज ही थिंक्स डैट, क्योंकि वो ये सोचता है डैट क्लासिकल एजुकेशन टीच अस नॉट व्हाट टू डू बट व्हाट नॉट टू डू। क्योंकि जो क्लासिकल एजुकेशन है वो हमें ये सिखाता है कि हमने क्या करना है, ये नहीं सिखाता कि हमने क्या नहीं करना है।